नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आईबीपीएस ने क्लर्क और पीओ का जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। जिन्होंने ये एग्जाम क्रैक कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं कर पाए वो भी मायूस ना हो, उनके लिए भी हम कैसे स्ट्रेटजी वाले वीडियोस बनाते रहेंगे। खैर, आज के हम इस वीडियो में अब जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया है उनके लिए है, वो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे कि उनकी जो आगे आने वाली सैलरी क्या होगी और उनको कौन कौन से जो अलाउंस है वो दिए जाएंगे बैंक की तरफ से, और साथ ही साथ आपको ज्वाइनिंग के टाइम जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या आपकी डीवी के टाइम कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, और साथ ही दोस्तों कि आपकी जो डीवी है उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ खास होने वाला है, कृपया एंड तक बने रहें। सबसे पहले तो अब जिसका सभी को वेट होता है कि हम जॉब लगने के बाद हमारी सैलरी क्या होगी, आइए उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों, अगर पीओ की बात करूं तो जो पीओ की बेसिक पे है वो 36,000 से जो है वो स्टार्ट होती है। साथ ही साथ डीए, एचआरए और स्पेशल अलाउंस और लर्निंग अलाउंस जैसे फैक्टर को जोड़ के जो उनकी ग्रॉस पे है वो 57,000 के करीब जो है वो बन जाती है पर मंथ, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की पे की हम बात करें। उसके बाद उसमें से कुछ डिडक्शन हो जाती हैं, लगभग 4 से 5,000, जिसमें इनकम टैक्स भी आ जाता है, और या तो फिर कंट्रीब्यूटरी एनपीएस में जो फंड होता है वो भी आ जाता है, और लास्ट में आपको जो है इन हैंड लगभग 52,630 रुपीज जो है वो मिल जाते हैं। अगर मैं यही क्लैरिकल की भी बात करूं तो क्लैरिकल में आपको 19,900 से आपकी बेसिक पे स्टार्ट होती है, और जिसका वो नेट सैलरी है वो आपको लगभग 30 से 32,000 के करीब जो है आपके अकाउंट में आ जाता है। और आप बात करते हैं हम दोस्तों अलाउंस की, कि सैलरी के साथ आपको अलाउंस भी क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में अलाउंस बहुत अच्छे हैं। हम अलाउंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, जो कि साल में एक बार मिलता है, जो कि 10,300 है इस बार, लेकिन अभी भरने वाला है, जो चूंकि 12th बाय पेरेंट सेटलमेंट जो है वो ड्यू हो चुकी है। लेकिन फिलहाल तौर पे अगर आप अभी लगे हो तो आपको मेडिकल मिलेगा एक साल में एक बार, तो 10,300 होता है, जो सिर्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे होता है कि मैं इस साल मेडिकल पे इतनी दवा वगैरह पे खर्चा करूंगा। आप सिंपल डिक्लेरेशन दोगे बैंक को, आपको जो बैंक है वो 10,300 आपके अकाउंट में जो है वो रीइंबर्स कर देगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फर्नीचर अलाउंस की। दोस्तों, लगभग सभी बैंक्स में जो है फर्नीचर अलाउंस की सुविधा है। जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाता है तो आप बैंक के थ्रू जो है फर्नीचर क्लेम कर सकते हैं। आप घर में फर्नीचर खरीद सकते हो, और उसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट सीलिंग होती है जो कि 50,000 से लेके 2 लाख तक वेरी करती है। अलग अलग बैंक में जो है अलग अलग सीलिंग है। आप अपने बैंक से जो है फर्नीचर क्लेम कर सकते हो, आपको उसके बिल वगैरह देने होते हैं, और आपको बैंक आपके अकाउंट में जो है वो फर्नीचर के पैसे डाल देता है। इसके बाद पेट्रोल, आपको पेट्रोल अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि 20 लीटर होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 50-60 लीटर तक जाता है। अगर आप पीओ कैडर में हो तो आपको पेट्रोल अलाउंस भी दोस्तों दिया जाता है। मेडिकल अलाउंस दोनों पीओ और क्लैरिकल के लिए रहता है, लेकिन फर्नीचर, पेट्रोल वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ पीओ के लिए होता है। इसके बाद अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, न्यूज़पेपर पीओ और क्लैरिकल दोनों के लिए रहता है। कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर नियर अबाउट 300-400 जिसका जो है बिलिंग होती है, वो आपका बैंक जो है वो रीइंबर्स कर देता है आपको। बहुत से बैंक जो हैं वो मोबाइल बिल की भी रीइंबर्समेंट करते हैं। एंटरटेनमेंट अलाउंस जैसे मोस्टली 300 से 500 के बीच में वेरी करता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो कि हर पीओ को दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों लीज होती है। लीज डीड का क्या मतलब है, अगर आप कहीं बाहर पोस्टेड हो तो आपको बैंक हेल्प करता है कि जिसमें आप फ्लैट में रह रहे हो उसका रेंट पे करने में, उसके लिए लीज डीड तैयार होती है। बैंक जो है डायरेक्टली जो आपका ओनर है फ्लैट का या घर का, उसके खाते में डायरेक्ट जो है रेंट डाल देते हैं, आपको रेंट देने की जरूरत नहीं होती है। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होता है। आपका जो है बाय डिफॉल्ट एक गवर्नमेंट आपका जो बैंक है उसकी तरफ से आपको इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है, जो कि क्लैरिकल के केस में 3 लाख होती है, और पीओ के केस में 4 लाख तक आपका कवर होता है। आपको किसी भी, भगवान ना करे, जरूरत पड़ती है आपको किसी भी तरह के मेडिकल की एक्सपेंसेस करने में, तो आपको जो है वो फुली रीइंबर्स हो जाता है। इसके बाद एलटीसी की बात करें, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है दोस्तों। 4 साल में आप एक बार जो है वो कहीं पे भी ट्रिप लगा सकते हो, या तो 2 साल बाद या तो 4 साल में एक बार। वो 2-2 साल के ब्लॉक हो जाते हैं। खैर, वो डिटेल वीडियो हम अलग से बना लेंगे, लेकिन फिलहाल तौर पे आप इतना समझिए, आपको सैलरी के अलावा जो है
ये अलाउंस भी अलग से मिलने वाले हैं। अब दोस्तों जो बात आती है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि हमारा सिलेक्शन तो हो गया है, अब हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। बहुत से बच्चे उससे डरते हैं और पूछते हैं अक्सर कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेके जाने हैं। तो अब हम वो जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो है हम आपको डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आपको फाइनल रिजल्ट का जो प्रिंट आउट है वो लेके जाना होता है, और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन भरा था उसका आपको फॉर्म का जो है प्रिंट आउट लेना होता है, और वो आप लेके जा सकते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास स्टार्टिंग वाला एप्लीकेशन फॉर्म सेव नहीं है, लेकिन अभी आप देखोगे IBPS की वेबसाइट पे जाके उन्होंने दोबारा से वो लिंक जो है वो स्टार्ट कर दिया है। आप वहां से जाके अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह भर के डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त एकेडमिक सर्टिफिकेट से डिग्री डिक्लेयर की थी कि मैं ऐसे ऐसे ग्रेजुएट हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वो सभी तरह के एकेडमिक सर्टिफिकेट साथ में, और साथ में आपकी डिग्री जो है वो लेके जानी होती है। इसके बाद अगर आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं लाइक SC ST OBC या तो फिर PWD, आपको अपना रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। जो भी प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा है IBPS की तरफ से या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसी में जो है आपको वो वहां पे प्रोड्यूस करना होता है। इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होगा। मेडिकल जो है जब आपका DV के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उसी में एक डॉक्यूमेंट होता है, आपको वो डॉक्यूमेंट आपकी कहीं किसी भी नज़दीकी हॉस्पिटल में दिखाना होता है। वहां पे आपको कुछ नॉमिनल सी फीस जो 300 से 500 के बीच में वेरी करती है, वो लेके आपका जो है मेडिकल चालू कर देंगे वो, जिसमें आपको यूजुअली जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होते हैं, या तो फिर चेस्ट का एक्सरे होता है, साथ ही साथ एक हार्ट की ECG होती है। नॉर्मल टेस्ट आपके जो है वो किए जाते हैं, और वो रिपोर्ट जो है मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में आपको दे दी जाती है, जो कि आपको बैंक में सबमिट करना होता है। अगर लोकल लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बात करें तो ये क्लैरिकल कैडर में जो है मैंडेटरी होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे पंजाब वालों के लिए पंजाबी, तो वो आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना मैंडेटरी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों KYC डॉक्यूमेंट, जो भी नॉर्मल आपके KYC डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक आधार, पैन अभी आपके बहुत से बच्चों के पास नहीं होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है वो अभी अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सैलरी आने से पहले आपका पैन कार्ड का सबमिशन बैंक में हो जाना जरूरी होता है। इसके बाद आपके पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती हैं आपको 2 या 3, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म, हर एक बैंक का जो है परफॉर्मा थोड़ा अलग होता है, लेकिन यूजुअली 4 से 5 फोटोज जो आपको वो पासपोर्ट साइज चाहिए होती हैं। इसके बाद जैसा कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म की बात की, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड बाय बैंक, जब भी आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो आपको मेल पे भी आएगा, साथ में आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भी आपको जो है वो भेज देगा बैंक। उसमें एक परफॉर्मा होता है जो 10 से 12 पेज का होता है, साथ में उसके NPS फॉर्म वगैरह अटैच होते हैं, वो आपको भरना होता है, जो कि बहुत ही आसान होता है, कुछ उसमें खास नहीं होता है। उसमें आपको फोटोज वगैरह पेस्ट करके वहां पे लेके जाना होता है। अब बॉन्ड रिक्वायर्ड बाय बैंक, बॉन्ड इसका क्या मतलब है, कई बैंक जो है वो आपको बाउंड करते हैं कि 2 साल से पहले हमारी आप जॉब नहीं छोड़ सकते, या 6 महीने 1 साल से पहले आप हमारी जॉब जो है वो नहीं छोड़ सकते। इसके लिए आपको एक जो श्योरिटी बॉन्ड देना होता है उनको, जो 50,000 से लेके 1.5-2 लाख तक वेरी करता है हर एक बैंक का, वो आपको नोटरी वगैरह करा के आपके किसी श्योरिटी जो कि आपको जानता है उसकी जो है वहां पे गारंटी पड़ती है, जिसकी मैं जो कि श्योरिटी की बात कर रहा हूँ, वो आपको बैंक को देना होता है। इन केस आप जॉब छोड़ रहे हो तो आपका जो वो आपको बॉन्ड के तहत उनको पैसे पे करने होते हैं, अगर आप टाइम से पहले जॉब छोड़ रहे हो, मिनिमम टाइम से पहले। इसके बाद आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने होते हैं। ध्यान रहे करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो या तो किसी गस्टेड ऑफिसर्स के होने चाहिए, या तो फिर बैंक के अगर आप किसी ऑफिसर से साइन करा रहे हो तो वो ऑफिसर जो है AGM रैंक से कम नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों ये था DV के डॉक्यूमेंट्स। आपको सैलरी भी डिस्कस कर ली, अलाउंस भी डिस्कस कर लिया, अब DV के डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो अब हम बात करते हैं, बहुत से बच्चे पूछेंगे कि DV कब है। देखिए अब सब बैंकों का सिस्टम अलग होता है, बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक जो है IBPS के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करते हैं, लेकिन जो DV की डेट है वो अप्रोक्सीमेटली मिड मई से स्टार्ट हो जाता है, जो कि जून एंड तक लगभग सभी बैंक जो है अपना जो है रिक्रूटमेंट जो नए वाला है वो कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि अभी बैंकों में जो है प्रमोशन प्रोसेस चालू है। प्रमोशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद बैंक की इंटरनल ट्रांसफर होती हैं, जिसके बाद जो है नए बच्चों को कॉल किया जाता है 1 by 1, या तो ग्रुप्स में, या तो फिर जैसा भी बैंक का
परफॉर्मा या रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाता है। तो जैसे भी आगे फ्यूचर में पर्टिकुलर बैंक का आता रहेगा हम वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट करते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो के बाद कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड पूछना है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो। और तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।